द्वारा जयपुर जाया जाता है। इसका मतलब क्या हो गया, देखो सीता के लिए भी जाता है आ रहा है और राम के लिए भी जाता है आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये भी स्त्रीलिंग, पर वहाँ पे क्रिया स्त्रीलिंग नहीं है, ये तो पुल्लिंग ही है। भाई राम के लिए भी अगर सेम है तो जाती आता ना, अगर सीता के द्वारा जयपुर जा ही जाती है ना, ऐसे नहीं आता। तो यानी कि कर्ता के अनुसार तो बदल रही नहीं है क्रिया, इसका मतलब कि कर्तृवाच्य तो नहीं होगा ये। फिर अपन देखते हैं कि राम के द्वारा जयपुर जाया जाता है, सीता के द्वारा जयपुर जाया जाता है। अब मैं आपको कोई स्त्रीलिंग शब्द रखूं जयपुर की जगह, जयपुर की जगह कोई स्त्रीलिंग, जैसे कि अब स्थान में तो क्या, स्थान में तो होएगा नहीं, स्थान तो सभी लगभग पुल्लिंग में जाते हैं ना। लेकिन लेकिन इसको अपन ऐसे कह सकते हैं कि सीता के द्वारा सीता के द्वारा दूध पिया जाता है। अब यहाँ पे देखो दूध क्या है, दूध क्या है, पुल्लिंग, ठीक है, दूध क्या है, पुल्लिंग। उस वाक्य में क्या हो रहा था, सीता दूध पीती है, स्त्रीलिंग के लिए स्त्रीलिंग आ रहा था। यहाँ पे सीता स्त्रीलिंग है ना, लेकिन यहाँ पे स्त्रीलिंग नहीं आ रहा, दूध क्या है, पुल्लिंग, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे चाय कर दूँ ना, चाय, तो यहाँ पे पीता ही नहीं आएगा, सीता के द्वारा चाय पिया जाता है, नहीं चाय पी जाती है ऐसे आएगा, चाय पी जाती है। तो इसके अनुसार चेंज हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका कर्मवाच्य हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में आता है भाववाच्य। भाववाच्य का मतलब यही है कि उसमें भाव की प्रधानता होती है, यानी कि स्थान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। अब ये जो वाक्य है ना, ये मेरे को ऐसा लग रहा है कि एक तरीके से भाववाच्य का वाक्य। अभी मैं इसको अगर दूसरा लिखूं, राम के द्वारा जयपुर जाया जाता है, राम के द्वारा, स्त्रीलिंग कोई स्थान है कि नहीं है, श्रीलंका है, श्रीलंका स्त्रीलिंग में आता है ना। तो राम के द्वारा श्रीलंका जाई जाती है, श्रीलंका हार गई तो श्रीलंका जाया जाता है, स्थान है वो तो, खैर सही है। तो अब ये जो है ना, ये भाववाच्य है। भाववाच्य क्या है कि इसमें न तो कर्ता न कर्म, और क्या जाएगा, भाव आ जाएगा। जैसे कि एक उदाहरण आता है आपका सबसे फेमस, राम ने रावण को मारा, ये क्या जाएगा, राम ने रावण को मारा, ये तो है ही, खैर है ना। इसके अलावा अब मैं ले लूँ कि इसको अपन देखते हैं। अब मैं कह दूँ कि जैसे पहला वाक्य ये है कि राम जाता है, राम जाता है, और एक लिख दूँ कि राम के द्वारा जाया, राम के द्वारा जाया जाता है ना, राम के द्वारा जाया जाता है, ठीक है, ये हो गया। ठीक है, जाया जाता है। तो अब यहाँ पे राम के अनुसार क्रिया नहीं आएगी। सीता का ले लूँ मैं, सीता के द्वारा जाया जाता है। लेकिन अगर कर्तृवाची की बात करें तो जैसे राम जाता है तो सीता जाती है, ऐसे आएगा, सीता जाती है, लेकिन सीता के द्वारा जाया जाता है, यहाँ पे कर्म नहीं है, इसका मतलब कि ये क्या हो जाएगा, भाववाच्य। इसके अंदर भी कर्म नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, भाववाच्य, ठीक है। लेकिन सकर्मक क्रियाओं में यहाँ पे क्रिया क्या होनी चाहिए, अकर्मक होनी चाहिए, क्रिया अकर्मक भी होनी चाहिए। सकर्मक क्रिया हो जाएगी ना तो इसका मतलब कि वहाँ पे कर्म छिपा हुआ है। जैसे अब मैं कह दूँ कि खाता है, अगर यहाँ पे ऐसा आ जाए ना कि सीता के द्वारा पी जाती है, पी जाती है, यानी कि
कुछ स्त्रीलिंग होगा पीने का सामान, कुछ स्त्रीलिंगी होगा पीने का सामान। जबकि जबकि बहुवाच्य के लिए हमेशा पुल्लिंग आएगा, जबकि बहुवाच्य के लिए क्या आएगा हमेशा, ये बात आप ध्यान में रखना कि जो क्रिया आएगी ना वो पुल्लिंग की एक वचन है ना, पुल्लिंग का एक वचन। जैसे अब मैं कह दूँ कि राम श्याम मोहन के द्वारा जयपुर जाया जाता है, यहाँ पे बहुवचन आ गया ना, फिर भी जाता है आएगा, ऐसे नहीं आएगा राम श्याम मोहन के द्वारा जाया जाते हैं, ऐसे नहीं आएगा, जाया जाता है। तो बहुवचन आ गया तब भी आपका एक वचन में आएगी क्रिया, आपकी बहुवाच्य में एक वचन में आएगी और पुल्लिंग में एक वचन में आएगी, पुल्लिंग का एक वचन होगा वो। लेकिन आप देखो सीता क्या है, स्त्रीलिंग, क्रिया क्या है स्त्रीलिंग, और लेकिन क्रिया स्त्रीलिंग क्यों आई, इसकी वजह से नहीं आई, नहीं बिल्कुल नहीं। यहाँ पे जो पीना है ना, पीना, तो या तो वो चाय हो सकता है, आपका लस्सी हो सकता है ना, या फिर कोई स्त्रीलिंग चीज़, कोई भी पीने की चीज़, जैसे आप फ्रूटी ले सकते हो ना, कोल्ड ड्रिंक पी जाती है, और कुछ मतलब स्त्रीलिंग का भाव आया वहाँ पे, तो वो है। तो यानी कि यहाँ पे जो क्रिया है पीना खाना, ये सब क्या है, ये सकर्मक क्रिया है। आप किसी न किसी चीज़ को पी रहे हो, खा रहे हो, देख रहे हो, देखना भी क्या है, सकर्मक क्रिया है। पढ़ना किसी न किसी चीज़ को तो पढ़ोगे आप, सीधी सी बात है कि मोहन पढ़ रहा है, तो मोहन पढ़ तो रहा है ना, किताब पढ़ रहा है या कॉमिक्स पढ़ रहा है या कुछ लिखा हुआ कोई सूचना पढ़ रहा है या मैसेज पढ़ रहा है, अखबार पढ़ रहा है, कुछ भी हो सकता है पढ़ने का। तो यानी कि सकर्मक क्रियाओं में तो भाववाच्य हो ही नहीं सकता, तो यहाँ पे कर्मवाच्य हो जाएगा। अगर कर्म के अनुसार क्रिया चेंज हो रही है तो कर्म के, ठीक है, यहाँ पे कर्म है ही नहीं तो आपका भाव आएगा, कर्म तो है ही नहीं और कर्ता के अनुसार भी क्रिया चेंज नहीं हुई तो बचा क्या, भाववाच्य, तो ये भाववाच्य में चला जाएगा। आ गई बात समझ में। ये बात हमें ध्यान में रखना कि भाववाच्य के लिए पुल्लिंग और एक वचन आएगा, क्रिया क्या होगी, पुल्लिंग के लिए एक वचन, है ना। अब कई लोग ऐसे बोलते हैं कि क्रिया यहाँ पे जाता आएगी, क्रिया हमेशा जाता ही आएगी, है ना। इसी में भी ऐसे बोल देते हैं कि जाता आएगी, जाता, ऐसे कुछ क्रिया आएगी, जाना क्रिया आएगी। लेकिन अभी देखो राम ने रावण को मारा, कोई क्रिया नहीं है ना, जाना रूपी कोई क्रिया नहीं है। तो ऐसे ही है। अब मैं कहूँ कि भाई राम गांव गया, राम गांव गया, यानी कि गांव को गया, ठीक है, राम गांव गया। अब इसका आप क्या कहोगे कि राम के द्वारा गांव जाया गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं कह दूं कि राम ने सेब खाया, तो वहाँ पे क्या आएगा, राम के द्वारा सेब खाया गया, तो जाना क्रिया तो आई नहीं ना, गया आई। वैसे तो जाना का मतलब गया ही होता है, जाना तो क्या प्रेजेंट में आ जाता है, प्रेजेंट और फ्यूचर में, और पास्ट की बात करें तो गया ही शब्द आता है। लेकिन फिर भी कई जगह नहीं आता। देखा, भाई राम ने देखा, राम ने शाम को देखा, भाई राम ने शाम को देखा, तो राम के द्वारा शाम को देखा गया। और सीता के द्वारा, राम के द्वारा सीता को देखा गया। तो ये सब क्या है, भाववाच्य के वाक्य, यानी कि इसके अंदर क्या है, भाव की प्रधानता होती है। अब भाव की प्रधानता ऐसे पता नहीं चलेगी, जनरली तो चल जाएगी, लेकिन क्या है कि ऐसे पता नहीं चलेगी। तो आपको क्या है कि ये देखना पड़ेगा कि ये जो क्रिया है इन दोनों के अनुसार परिवर्तित हो रही है कि नहीं हो रही, है ना। ये आपका बहुत शानदार पॉइंट है। देखो इसके अंदर कर्ता भी है, कर्म भी है, तो आप क्या सोचोगे, अरे यार या तो ये कर्मवाच्य, या तो ये कर्तावाच्य होगा या कर्मवाच्य होगा, है ना। लेकिन इसके अंदर भाववाच्य है। कैसे, ये दोनों चेंज ही नहीं हो रहे। यहाँ पे आप सीता रखो, सीता ने रावण को मारा, ऐसे नहीं आएगा सीता ने रावण को मारी, नहीं आएगा। तो कर्तृवाच्य तो है ही नहीं। कर्मवाच्य का देख लेते हैं, राम ने संपूर्णका लिख देते हैं ना, संपूर्णका वो थी ना जिसका नाक कटा था, तो राम ने संपूर्णका को मारा, इसके अनुसार भी चेंज नहीं हो रही, तो भैया जाएगा किसमें, इसके अनुसार चेंज नहीं हो रहा, इसके अनुसार चेंज नहीं हो रहा, तो फिर क्या बचेगा, भाव बचेगा। फिर तो क्या बचेगा आपका, भाववाच्य। बस इसमें मारने का भाव है ना, मारने का भाव स्त्रीलिंगो कर्ता स्त्रीलिंग हो चाहे कर्म स्त्रीलिंग हो, किसी के अनुसार चेंज नहीं हो रहा, मारने का भाव सबका सेम होता है। उसने मारा, देखा, पीटा, कूटा, गाया, सब ये आएगा। बस तो अगर
इसके अनुसार चेंज हो तब तो कुछ हो सकता है इन दोनों में से, है ना, दोनों में से कुछ हो सकता है, लेकिन आपका चेंज ही नहीं हो रहा, तो ये क्या हो जाएगा, बहुवाच्य हो जाएगा। अब मैं कहूँ कि जैसे राम ने खाना खाया, खाना खाया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे चेंज होगा, खाने की जगह में कुछ और रख दूँ, खाने की जगह में कुछ और रख दूँ, है ना, तो यहाँ पे भोजन, खाना खाया है रे यार, तो आप यहाँ पे फल रख दो, फल खाया। तो आप अगर चाय रखोगे, चाय रखोगे तो ये चेंज हो जाएगा, राम ने चाय पी, राम ने चाय पी, राम ने चाय पिया या राम ने चाय पी, है ना। और अगर सीता रखें, सीता ने फल खाई, ऐसे नहीं होगा, खाया, सीता ने फल खाया, तो सीता के अनुसार तो आ रहा ही नहीं है, कर्म के अनुसार आ रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका कर्मवाच्य, कर्मवाच्य हो जाएगा कि, लेकिन भाई क्रिया तो इसके अनुसार चेंज हो रही है, लेकिन फिर भी आपका क्या हो जाएगा, कर्तृवाच्य होगा, ये फिर भी आपका ये कर्तृवाच्य होगा। ये एक तरह से अपवाद के तौर पर है ना, इसके अंदर कर्म के अनुसार चेंज हो रहा है, लेकिन फिर भी ये कर्तृवाच्य के अंदर ही आएगा, ठीक है। क्योंकि ये क्या है कि भाई मेन जो वर्क है ना इसमें, वो इसके अनुसार ही हो रहा है राम, क्योंकि भूतकाल है ना, भूतकाल में क्या है कि भाई भूतकाल में ही आता है ये ने का साइन भी, आपने यहाँ पे नहीं देखा राम जयपुर जाता है, इसमें नहीं है, तो ये जो ने आ गया भूतकाल में, आप ये ध्यान रखो, भूतकाल का कोई भी वाक्य होगा, भूतकाल का कोई भी वाक्य होगा, उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर क्या होगा, कर्तृवाच्य, भूतकाल का वाक्य में कर्तृवाच्य कन्फर्म होगा। ये भी भूतकाल का है, ये भी भूतकाल का है, लेकिन इसके अंदर भाववाच्य रहे, क्योंकि यहाँ पर प्रधानता नहीं है ना, तो लेकिन कर्मवाच्य तो होगा ही नहीं, कर्मवाच्य तो होगा ही नहीं, इन दोनों के यही होंगे, ज़्यादातर के चांस यही है कि भूतकाल में आ जाता है ना कोई वाक्य, तो वहाँ पे कर्तृवाच्य तो होगा ही होगा, है ना, यह आपके बात निकल कर आती है, जब तक कि भाव प्रदान न हो। और बस यही था इसमें मुख्य रूप से, तो और तो इसका कोई उदाहरण हो तो उदाहरण देख लेता हूँ मैं, कोई राम से पढ़ा नहीं जाता, उससे पढ़ा जाता है। बस ये तो क्या है कि अपन स्वयं व्यापार करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो आप बस ये ध्यान में रखें कि जो भूतकाल के वाक्य हैं, भूतकाल के वाक्य में, भूतकाल के वाक्य में अगर कर्ता करता है, अगर भूतकाल के वाक्य में यदि करता है, हाँ, इसका एक नोट पॉइंट ये है कि अगर कर्म आ रहा है, कर्म आ रहा है और वो विभक्ति सहित हो तब भाववाच्य होगा, अगर वो विभक्ति सहित नहीं हो तब क्या हो जाएगा आपका कृतवाच्य, क्योंकि विभक्ति सहित में है ना, सजीवों के लगती है विभक्ति सहित हमेशा, विभक्ति कर्म की विभक्ति कब लगेगी, सजीव में, है ना, और निर्जीव में कोई विभक्ति नहीं लगेगी कर्म में, आप ये हमेशा विशेष ध्यान रखें। तो राम ने फल खाया, फल को खाया गलत है, फल खाया, लेकिन राम ने स्त्री को देखा या राम ने सीता को देखा, राम ने सीता को देखा, तो देखा, सीता को देखा, तब वहाँ पे क्या है, बहुवाच्य, कर्तृवाच्य नहीं है। इसका मतलब यह है कि कर्मवाच्य तो होगा ही नहीं, भूतकाल में कर्मवाच्य नहीं होगा, भूतकाल का कोई वाक्य आ जाए उसके अंदर आपका कर्मवाच्य तो होगा ही नहीं। भाई अगर कर्म होगा, भाई कर्म होगा उसके अंदर, तो या तो क्या हो सकता है वो, या तो क्या हो सकता है कि हाँ, या तो क्या हो सकता है वो कर्म विभक्ति सहित होगा या कर्म विभक्ति रहित होगा, तो विभक्ति सहित हो गया तो भाववाच्य, विभक्ति रहित हो गया तो आपका कर्तृवाच्य, ठीक है। अच्छा, अब इसका थोड़ा सा एक वो देख लेते हैं कि अगर इसको चेंज कर दें, चेंज कर दें कि अभी ये था कि राम ने रावण को मारा, और अगर इसको ऐसे करें, राम के द्वारा, राम के द्वारा रावण को मारा गया, रावण को
मारा गया, है ना। तो अब यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे भी आप सीता रखो, सीता के द्वारा रावण को मारा गया, बिल्कुल करेक्ट। यहाँ पे आप रेखा रख लो, सीता के द्वारा रेखा को मारा गया, ये भी सही करेक्ट। तो इन दोनों का कोई फर्क नहीं पड़ रहा। देखो ये भी विभक्ति सही थे, ये भी विभक्ति सही थे, आप तो कर्म को ध्यान रखो, ये विभक्ति सही था रहा है मेन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी भाववाच्य, भाववाच्य। अब मैं कहूँ कि राम के द्वारा फल खाया गया, खाया गया, तो अगर मैं यहाँ पे चाय रख दूंगा तो वो नहीं आएगा, चाय खाया गया, चाय पी गई, है ना। या फिर खाने की वस्तु को अपन रख देते हैं कि जैसे रोटी, रोटी 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 लिख देते हैं, आइसक्रीम लिख देते, आइसक्रीम खाई गई, रोटी खाई गई, तो खाई आ जाएगा, तो इसके अनुसार चेंज हो जाएगा ये। तो आप कह सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा आपका कर्मवाच्य, यह है आपका कर्मवाच्य। भाई राम ने रोटी खाई, वो तो क्या हो गया आपका कृतवाच्य, लेकिन राम के द्वारा रोटी खाई गई वो क्या हो जाएगा आपका, राम के द्वारा रोटी खाई गई वो क्या हो जाएगा आपका कर्मवाच्य, रोटी खाई गई, राम ने रोटी खाई, राम ने बिस्किट खाया, ठीक है। वहाँ पे हो तो रहा है, लेकिन आप विशेष ध्यान रखिए वो कृतवाच्य में वो अपवाद एक तरीके से, लेकिन ये आपका क्या हो जाएगा कर्मवाच्य। तो यही थी इसकी विशेष बातें। तो कितना हो गया, ओ 31 मिनट हो गई, तो ठीक है ये फिनिश। इसके बाद में अगला टाइप करेंगे।